स्टेडियम भी रहेगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सारे खेल की सुविधा, क्रिकेट, फुटबॉल, इंडोर गेम्स, उसके लिए 14 एकड़ जमीन चाहिए। हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसमें जो साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको अपना इंजीनियरिंग कॉलेज का और एक्सपेंशन करना है, तो वहाँ नहीं हो पाया। हम लोगों ने और जमीन खोजी है गायघाट में और कुछ जगहों पर, लेकिन मुशहरी चूंकि यहाँ का हेडक्वार्टर का एक ब्लॉक है, किसी भी विभाग की अगर नदी, तालाब, नाला, ये सब जमीन तो नहीं चलेगा, तालाब, लेकिन किसी भी विभाग की अगर 13-14 एकड़ जमीन मिलती है तो एक बहुत राष्ट्रीय स्तर का, जैसे आप देख रहे हैं राजगीर में और बहुत सारे जगहों में, भागलपुर में बना है, बहुत सारे जगहों में बना है, तो यहाँ भी एक प्रमंडल स्तर का, जहाँ राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हो पाएंगे। अभी जैसे युवा जो खेल है वो पूरे देश भर का आयोजन हुआ 4 शहरों में, भागलपुर, बेगूसराय, पटना, गया, 4 शहरों में। लेकिन इतना बड़ा हम लोगों का जिला होते हुए भी हम लोगों के पास चूंकि उस तरह की संरचना नहीं है, टुकड़े टुकड़े में छोटा छोटा है, तो आप लोग भी बताइए कहीं 14 एकड़ जमीन मिलती है, हम लोग चाह रहे हैं कि मुशहरी आसपास ही कहीं बने, तो आने जाने में भी सुविधा होगी खिलाड़ियों को और आसानी से वो फंक्शनल भी हो पाएगा। ये राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी स्कीम है, उसमें हम लोगों ने कुछ जमीन देखा है। जस्ट मुझे लगा कि आज बता देना चाहिए कि मुशहरी प्रखंड में कहीं भी आपको दिखता है शहर या उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र में, उस जमीन का प्रस्ताव हम लोग देंगे, राशि विभाग में उपलब्ध है, उसकी जो है स्वीकृति हो जाएगी और वो टेंडर में चला जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है उसको भी हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के साथ आज हम लोग उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और स्वीप की गतिविधि का उद्देश्य यही है कि एक एक मतदाता तक प्रशासन पहुंचे, इलेक्शन कमीशन पहुंचे, और जिस दिन मतदान हो आप अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करिए। सबको ये समझना है कि मताधिकार जो एक वोट का अधिकार है वो बहुत बड़ा हमारा अधिकार है। चाहे कोई करोड़पति, अरबपति, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या साधारण रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला कोई एक व्यक्ति हो, एक डीएम हो या पढ़ा लिखा सामान्य 18 साल का कोई एक लड़का या लड़की हो, सबको एक वोट का अधिकार है। संविधान जब बना तो सबको एक वोट का दिया गया, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया गया कि सब लोग एक समान हैं, और उस अधिकार का हम लोगों को बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए। आपके घर में कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की जिसकी उम्र 18 साल हो गई है या जुलाई या अक्टूबर में 18 साल होने वाली है, एडवांस में फॉर्म आप जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आप जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से दे सकते हैं। उन आवेदनों का जो है हम निष्पादन करके आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे और आपको ईपी कार्ड भी मिलेगा, एक पहचान पत्र भी होता है, और वोटिंग के दिन निश्चित रूप से जाकर के आपको जिनको अच्छा लगे आप अपने स्वविवेक का उपयोग करिए और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करिए। इसके साथ साथ यहाँ वीडियो साहब हैं, जो मृत मतदाता हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत है, और अगर उनका अभी भी वोटर लिस्ट में नाम है तो बीएलओ के साथ बैठा करके उनके परिवार के सदस्य से फॉर्म 7 लीजिए और उनका नाम डिलीट करिए। वोटर लिस्ट को हम लोगों को अपडेट करते रहना है, वोटर लिस्ट को शुद्ध करते रहना है, उसमें नए लोगों का नाम जुड़ते रहे और जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम निश्चित रूप से हट जाए, ये भी हम लोग का प्रयास रहना चाहिए। तो आज इसी दोनों कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसके साथ साथ अभी मैं सीओ साहब से बात कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि, बहुत सारी यहाँ जीविका की दीदियाँ, आंगनवाड़ी, आशा की कार्यकर्ता और बहुत सारे पदाधिकारी, कर्मी, विकास मित्र, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि 5 जून को पूरे देश और दुनिया में पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आज चूंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम बन गया सडन, कल रात में सूचना मिली तो उनकी मीटिंग्स वगैरह ये सब के कारण देर हो गया, नहीं तो मुझे सुबह में जल्दी ही आना था। इस धूप में भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो इसके कारण जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको वेट करना पड़ा। देखिए, हम लोग सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर के जो सरकार प्रयास कर रही है और उसके बहुत सारे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जो बिहार का हरित आवरण था, आप जब झारखंड जब अलग हो गया आज से कई साल पहले 99 में, तो जब झारखंड साथ में था, तो क्योंकि झारखंड में हम लोग सब लोग जानते हैं कि जंगल बहुत है, तो जो हरित आवरण का प्रतिशत था बिहार का, संयुक्त बिहार का, वो काफी अच्छा था, नेशनल एवरेज पे था।
जैसे ही झारखंड अलग हो गया तो बिहार में जो है हरित आवरण, जो पेड़ पौधे और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, जो संरक्षित वन क्षेत्र होता है, वो काफी कम रह गया और हरित आवरण जो है हम लोगों का एकदम राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे गिर गया। लेकिन जो लगातार प्रयास चल रहा है विगत कई वर्षों से, 15-20 साल से जो प्रयास चल रहा है, चाहे आप रोड के किनारे देख लीजिए, जो पेड़ छोटा सा पौधा लगा था, वो ग्रामीण सड़क हो कि हाईवे की सड़क हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की कई साल पहले, आज वो बड़ा बड़ा पेड़ जो है वो दिखता है। लोगों को घर में जो है पेड़ लगाने की सुविधा दी गई। मनरेगा के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया कि 200 पेड़ एक यूनिट आप लगाते हैं तो आपको पेड़ लगाने से लेकर के वन पोषक रखने तक सारा जो है मनरेगा के माध्यम से व्यवस्था किया जाएगा। इसके अलावा वन एवं पर्यावरण विभाग भी मैसिव स्केल पे जहां भी सरकारी जमीन मिलती है उस पे पेड़ लगाता है, संरक्षित करता है। और उसके साथ साथ नहर के किनारे, रोड के किनारे आप आज किसी भी गांव में चले जाइए, वहां सरकार की किसी न किसी योजना से पेड़ पौधा लगा हुआ आपको दिख गया होगा। अब अगर हम लोगों को आगे सोचना है तो हम लोगों को ये भी देखना होगा कि जो अपशिष्ट, जो कूड़ा कचरा निकल रहा है, उसका प्रबंधन हम कैसे करते हैं। हमारे यहाँ साथ में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई बनी हुई है। हम लोग ये लगातार देखते हैं कि कचरा जो है घर के पास बगल में खाली जमीन है वहां फेंक दिया, उसमें आग लगा दिया, जिससे कि पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही होता है। कचरे को अगर आप पानी के स्रोत में डालते हैं, नदी में डाल देते हैं, तालाब में डाल देते हैं, कुआं में डाल देते हैं, तो उस पानी को भी, जो ग्राउंड वाटर जहां से नीचे से आप नलकूप से पानी खींच रहे हैं, हैंडपंप से, उससे भी जो है वो पानी प्रदूषित होता है। और ये भी पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक बहुत खतरनाक कदम है कि अगर हम अपने जल को, ग्राउंड वाटर को, जो सतही जल है, उसको अगर हम प्रदूषित करेंगे तो वो फिर हमारे ही शरीर में जाएगा, हमारे ही बच्चे को प्रभावित करेगा। तो पर्यावरण में न सिर्फ वायु प्रदूषण की बात होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ जो जल, जो सतही जल है और जो भूमि के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, उसको भी कैसे हम प्रिजर्व करें, इस पे बात होनी चाहिए। इसके लिए कई साल पहले 2018-19 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान की शुरुआत की। उन्होंने ये कहा कि जल है और हरियाली है तभी जीवन है, बीच में उन्होंने नाम दिया जल डैश जीवन डैश हरियाली। और जहां भी वो जाते हैं इस पे जरूर बात करते हैं और उसी का परिणाम है कि पंचायतों को राशि दी गई। यहाँ मुखिया जी हैं, बहुत ऊर्जा से और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से सभी पंचायतों को लग करके जो हम लोगों को कुओं का जीर्णोद्धार करना है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कुआं से सीधा हमारा ग्राउंड वाटर जो है बहुत तेजी से रिचार्ज होता है।